अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है रियाज और आप देख रहे हैं मोबाइल डॉक्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे पास एक मोबाइल है, सैमसंग S5 मोबाइल है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि जब आप उसको ऑन करते हो तो ये रिस्टार्टिंग होता है, ब्लिंकिंग करता है। तो ये मसला ज़रूरी नहीं है कि आपके पास S5 हो तभी आप ये वीडियो वॉच कर लें। तो ये मसला कोई भी मोबाइल में आ सकता है। अगर आपके पास कोई भी मॉडल हो, वो सैमसंग का हो या हवावी का हो, ओप्पो का हो, तो ये मसला जब भी आपके पास आए तो आप आसानी के साथ रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें चार्ज कितना है। हमने चार्ज पे लगाया, तो अभी इसको चेक करेंगे कि इसमें कितना चार्ज है। ये देखिए फ्रेंडली, इसका बैटरी जो है 100% चार्ज है, लेकिन फिर भी ये मोबाइल ऑन नहीं होता। मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने बैटरी लगा दिया है और ये मैं ऑन करने जा रहा हूँ, पावर बटन के प्रेस किया। ये देखिए अभी मोबाइल ऑफ होके ऑन हो जाएगा। देखिए तो दोस्तों बहुत से दोस्तों को पता होगा, सारे दोस्तों को इंशाल्लाह पता होगा कि ये बैटरी से आता है ये मसला। तो ये मसला बैटरी से आता है। जब आप बैटरी चेंज करते हो तो ये मसला सॉल्व होता है, लेकिन हमने बैटरी चेंज नहीं करना। इसी बैटरी को आपके सामने रिपेयर करके दिखाएंगे, इस मोबाइल को ऑन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये ट्रिक जो है जानना है और आपने इसको रिपेयर करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे मैं इसी तरह न्यू ट्रिक्स की वीडियो डालता रहता हूँ। क्योंकि जो जंपर्स के होते हैं हमारे मार्केट में ज़्यादातर आईसी भी नहीं होता, और बैटरी अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो बैटरी बहुत महंगा पड़ता है, तो कस्टमर इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने इसी बैटरी को रिपेयर करना है और मसले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने बैटरी को चेक करना है। देखिए बैटरी की जो पॉइंट्स है वो तो साफ है, ये देखिए। और मैं इसको चेक कराऊंगा कि आपके बैटरी में फॉल्ट क्या है और इसको रिपेयर कैसे करेंगे। तो चलिए हमें आपको ले चलते हैं हमारी सप्लाई पे, पावर सप्लाई पे। ठीक है, तो इसका वोल्टेज भी चेक कराएंगे कि इसमें कितना वोल्ट चार्ज है अभी और मोबाइल क्यों नहीं ऑन होता। सारा कुछ जो है वो आपको प्रॉपर सिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए पावर सप्लाई पे चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम इसको एनालॉग पावर सप्लाई से आपको चेक कराएंगे, क्योंकि ये हर रिपेयरिंग वाले के पास होता है। तो सबसे पहले आपने इसको 5 वोल्ट पे फिट करना है, जो क्योंकि बैटरी फुल है। तो सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, इसको प्लस पे रखेंगे। तो देखिए हमने रख लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको प्लस पे रख लिया और इसको जब माइनस के साथ अटैच करते हैं, ये देखिए एम्पेयर को देखिए, मैं इसको टच करके रखता हूँ, एम्पेयर लेता है और वापस छोड़ देता है। देखिए मैंने इसको वापस लगा दिया। ठीक है, ये देखिए वापस ट्रिम हो जाता है ना। जब मैं पहली बार रखता हूँ तो वापस ट्रिम हो जाता है, खुद बहुत ट्रिम हो जाता है। ठीक है, और ये कितना एम्पेयर लेता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 0.5 मिली एम्पेयर तक जाता है। ठीक है, 500 मिली एम्पेयर तक जाता है। ठीक है, 1 एम्पेयर भी नहीं लेता, क्योंकि हमने इसको 5 वोल्ट पे सेट किया। अभी इसको चेक करने के लिए हमने इसको वापस 0 पे लाना है और फिर आपको चेक कराते हैं कि यहाँ पे इस बैटरी में कितना वोल्टेज है। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब हमने इसको 0 पे करना है और जब आप प्लस को प्लस और माइनस को माइनस करेंगे तो आपको ये इतना वोल्टेज जितना बैटरी में चार्ज होता है उतना वोल्टेज आपको डिस्प्ले करता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 4.2 वोल्टेज है इस बैटरी में चार्ज, और ये बैटरी जो है वो फुल चार्ज है। तो इसको कैसे चेक करेंगे कि इसमें कैसे कौन सा मसला है। मैं सबसे पहले इसके जो ऊपर जो पैकिंग होता है ना बैटरी के ऊपर, तो उसको उतारता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, दोस्तों हमने इसका ऊपर से ये कैप उतार दिया। उतारने के बाद आप देखें इसका मसला जो है वो इसके अंदर एक रजिस्टर होता है। किसी मोबाइल में रजिस्टर होता है और किसी मोबाइल की बैटरी में इसके अंदर 6 लेक्स की आईसी होते हैं। तो वो जब ख़राब होता है तो ये मसला आता है, लेकिन आपने यही तक आपने खोलना है। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, एक ही जंपर से हमारा मसला सॉल्व हो जाएगा। वो भी दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, सबसे पहले फिर से हम आपको दिखाते हैं। मैं बैटरी सप्लाई पे फोकस करता हूँ। इसको फिर से हमने अभी इसको 4.5 पे रखें। यहाँ पर हम आपको चेक कराएंगे बैटरी को वापस।
ज़्यादा लेता है। ये देखिए मैं आपको वापस चेक कर रहा था, सॉरी यहाँ पे मैं आपको वापस पॉइंट पे ऐड करता हूँ ताकि आपको पता चले। यहाँ पर ये देखिए ट्रिम हो जाता है ना यहाँ से, और जब यहाँ से मैं चेक करता हूँ ये देखिए एम्पेयर भी अच्छा खासा लेता है और ट्रिम भी नहीं होता, और जब यहाँ से चेक करता हूँ तो एम्पेयर भी कम लेता है और ट्रिम भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बाहर से जो हमको पॉइंट नज़र आते हैं इसको हम P माइनस, यहाँ पे P माइनस है और ये B माइनस है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको हम P प्लस कहते हैं, इसको P माइनस कहते हैं, यानी कि पॉइंट का माइनस पॉइंट और पॉइंट का प्लस पॉइंट। ठीक है, जो बैटरी कनेक्टर पे लगता है। और ये जो नीचे जो दिया हुआ है इसको हम B माइनस कहते हैं, यानी कि बैटरी का माइनस पॉइंट, और इसको हम B प्लस कहते हैं, यानी कि बैटरी का प्लस पॉइंट। तो हमने B माइनस से जो B माइनस है ना बैटरी का माइनस पॉइंट, हमने यहाँ से जंपर लेने हैं और P माइनस में लगाना है, यानी कि पॉइंट का माइनस। तो पॉइंट का माइनस और बैटरी का माइनस हमने यहाँ पे एक जंपर लगाना है ताकि यहाँ पे जो रीडिंग है वो डायरेक्टली बैटरी की माइनस पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से एक जंपर लगाते हैं और फिर आपको चेक कराते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक जंपर लगा दिया है, मैं आपको सबसे पहले वो जंपर दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमने ये जंपर लगा दिया है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए हमने ये जंपर लगा दिया है और इससे क्या हो गया तो वो भी मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाता हूँ। ये देखिए हमने यहाँ से जो B माइनस का पॉइंट है उसको P माइनस के साथ जंपर कर लिया, और अभी आपको दिखाते हैं उसका एम्पेयर के एम्पेयर अभी ट्रिम होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो फिर से मैं सप्लाई का वायर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको इसके ऊपर रखता हूँ। देखिए प्लस को प्लस के ऊपर रखता हूँ, थोड़ा सा मसला होता है, और माइनस को यहाँ पे माइनस के साथ। ये देखिए मैं ज़रा इसकी बाहर पॉइंट से भी आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि आपको तो ये देखें। तो अभी एम्पेयर भी अच्छा खासा ले रहा है, जो यहाँ पॉइंट से ले रहा था यहाँ से, तो यहाँ से भी वो एम्पेयर ले रहा है, और जो ट्रिम हो रहा था ना एम्पेयर लेने की वजह से वो ट्रिम हो रहा था तो वो भी अभी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मसला जो था वो सॉल्व हो गया है। अभी आपको चेक कराएंगे। ठीक है, बैटरी को लगा के चेक कराएंगे, मोबाइल को ऑन करके चेक कराएंगे। ठीक है, कि बैटरी में चार्ज है नहीं है, और सारा कुछ दिखाएंगे। ठीक है, तो हमने वापस बैटरी के ऊपर वो कैप लगा दिया है। अभी वापस चलते हैं मोबाइल की तरफ। तो दोस्तों अभी बैटरी को लगाते हैं। ये देखे हमने वो वही बैटरी लगाएंगे। ये देखे मैं आपको जंपर दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। देखें थोड़ा सा जूम करके आप ये देखिए वही बैटरी है तो हमने रिपेयर की और इसको लगाते हैं। हमने लगा दिया यहाँ पे, और इसकी बैक साइड पे थोड़ा सा इसके ऊपर पैकिंग लगाएंगे। ये पैकिंग लगाने के बाद ताकि बैटरी हिले ना। ये लगा दिया है, अभी देखते हैं इंशाल्लाह ऑन हो जाएगा हमारा मोबाइल। देखते हैं ये भी ब्लिंक नहीं कर गया और मोबाइल अभी भी ऑन है। देखते हैं। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह हमारा मोबाइल जो है वो सॉल्व हो गया है, उसका मसला हल हो गया। तो ये मसला बैटरी से आता है, और कई बार आप ऐसे करते हैं कि बैटरी को रिप्लेस करते हैं, लेकिन जो मार्केट में बैटरी मिलती है वो भी इतना अच्छा काम नहीं करता, उससे भी मोबाइल ऑन नहीं होता। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये मोबाइल में 100% चार्ज है। ये देखिए 100% चार्ज दिखा रहा है और मोबाइल ऑन हो गया है। तो ये सैमसंग का S5 मॉडल है, और ये जो है वो बहुत ज़्यादा एम्पेयर कंज्यूम करता है। तो अगर ये पॉइंट अगर एम्पेयर
जो सप्लाई से हमने आपको चेक कराया, अगर एम्पेयर जो है वो ट्रिम भी नहीं कर रहा, फिर भी मोबाइल रिस्टार्टिंग कर रहा है, तो तभी भी आप जंपर लगाएंगे, इंशाल्लाह आपका मसला जो है उससे सॉल्व हो गया, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा ट्रिक है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे हम इसी तरह जो जंपर करने का शॉर्ट तरीक़ाकार है वो उसके शॉर्ट वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो उसको आप ज़रूर देखिए। और हमने चैनल पे बहुत से इस वीडियो के बारे में, इस मसले के बारे में भी अपलोड किए हैं, और भी बहुत से मसले जो आपको देखना चाहिए और आपको हेल्पफुल लगेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।